Good morning, students. Today we are discussing the exercise, and this is part 2. Part 1 we have already covered, so this is part 2. Question number 3. Discuss the effects of deforestation on the following. Deforestation के कारण इन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? Now first, wild animals. What is the effect of deforestation on wild animal? I think most of the effect bear by the wild animal due to deforestation, because everyone needs shelter and the wild animals have the shelter in forest. So removal of tree and plants live from particular area for construction of industry, agriculture or other such purposes it termed as deforestation. तो ये तो आप जानते ही हैं कि cutting down or removal of tree or plant from a particular area is deforestation. Plant life forms an integral part of ecosystem, and these plants form the natural habitat of various animals of the ecosystem. यानी कहने का मतलब कि वाइल्ड एनिमल को कंजर्व अगर रखना है, वाइल्ड एनिमल्स को अगर हमने सुटेबल कंडीशंस देनी है, तो सबसे बड़ी चीज होती है उनके इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखना. लेकिन जब आप पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो वाइल्ड एनिमल्स पे पड़ता है. इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है. नाउ सेकेंड, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो फॉरेस्ट ही होता है, क्योंकि फॉरेस्ट ट्रीज और प्लांट्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में बैलेंस बना के चलती है. तो इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं. द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज रैपिडली इफ द प्लांट लाइफ ऑफ एन एरिया इज डिस्ट्रॉयड. अगर प्लांट्स और ट्रीज जो है वो खत्म कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस के कारण जो ऑक्सीजन आ रही है एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगेगा. इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इन ट्रैपिंग द एक्सेस हीट रेडिएशन विद इन द अर्थ सरफेस. और क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाएगी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट भी बढ़ेगा और उसके कारण जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ठीक है. फिर क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी. वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो जाएगा और उसके कारण जो है फ्लड्स और ड्रॉट्स जो है वो कई जगह पर फ्लड्स, कई जगह पे ड्रॉट्स जो है वो डेवलप हो जाएगी. तो एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान जो है डिफॉरेस्टेशन से होता है. Now C part of this question is effect of deforestation on villages. The forest is the main resource for village life. अब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, जंगल खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स ट्रीज खत्म हो जाएंगे, तो विलेजेस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसी की बात हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे हैं. The soil particles are held together in a place by the roots of plant, trees and other vegetation. जो सॉइल है उसको ग्रिप करके रखती है रूट्स ऑफ द प्लांट. अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो सॉइल है वो सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो साथ साथ नहीं रह पाएंगे. इन दिस इवेंट द वाटर फ्लो और द हाई स्पीड विंड ओवर द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, the soil particle get removed easily. ठीक है. अब प्लांट्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, पार्टिकल को एक साथ बांधने वाली कोई चीज नहीं है, तो जो एयर है, जो विंड है, वो अपने साथ
पार्टिकल्स को उड़ा ले जाएगी और जो ऊपर की लेयर है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। द सॉइल इरोजन इज इंक्रीज्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, सॉइल इरोजन हो जाता है, सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी एंड लूजेज ह्यूमस, हेंस ए फर्टाइल लैंड फिट फॉर एग्रीकल्चर टर्न टू द डेजर्ट, और जो जगह है वो क्या बन जाएगी, जो फर्टाइल लैंड थी अभी तक वो डेजर्ट बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन सिटीज, सिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन। द रिस्क ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट्स इन द अर्बन एरिया इज इंक्रीज्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी उसके कारण सिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस पोल्यूशन फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज। आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल से और इंडस्ट्री से जो है बहुत पोल्यूशन डेवलप होता है, तो जो ग्रीन वेजिटेशन होती है उसको रिड्यूस करने के काम में आती है। पोल्यूशन को बहुत हद तक जो है प्लांट्स और ट्रीज जो है वो हेल्प करती है। वाटर सर्किल डिस्टर्ब हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, ठीक है। नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन अर्थ। तो ये सारी चीजें जो अभी तक हमने डिस्कस करी ये अर्थ पे ही हो रही है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स द इंक्रीज चेंजेस एंड ऑकरेंस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण डेजर्ट बन जाएंगे, ड्रॉट्स हो जाएगा, कहीं सूखा पड़ जाएगा, कहीं फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विल आल्सो इंक्रीज which leads to the global warming. The water cycle get disturbed and also there is an increased risk of natural calamities. So these are the effects on earth due to deforestation, right? Now F part, effect of deforestation on next generation, ठीक है, यानी हमारे आने वाली जो जनरेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए आर एनवायरमेंट इज स्लोली चेंज्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। फ्यू इफेक्ट्स आर इनविजिबल, फ्यू इफेक्ट्स आर विजिबल। तो कुछ डायरेक्ट इफेक्ट होता है, कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, जैसे सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फ्लड एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड ओनली बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। Ultimately, the next generation will face the consequences of deforestation. जो काम हम अभी करते हैं उसका परिणाम जो है वो आने वाले समय में हमें भुगतना पड़ता है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली डायरेक्टली अफेक्ट टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अफेक्ट करेगी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, what will happen if number 1 we go on cutting trees। अगर हम पेड़ काटेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन के जितने कॉजेज हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, ठीक है, अगर हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया एनिमल्स का हैबिटेट। नेक्स्ट है द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्सपोज्ड, अगर ऊपर की जो लेयर है वो एक्सपोज हो जाए यानी उड़ जाए या खराब हो जाए। आपको पता है फर्टिलिटी टॉप लेयर पे ही डिपेंड करती है। तो इसमें हम एक एक करके चलेंगे। दिस इज इफ वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज, कटिंग द ट्रीज मीन्स डिफॉरेस्टेशन। इफ वी विल गो ऑन कटिंग ट्रीज द एनिमल्स विल लूज देयर नेचुरल हैबिटेट एज एसेंशियल पार्ट फॉर द इकोसिस्टम। जो हैबिटेट होता है वो इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। दिस रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी को भी इफेक्ट करेगा। टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑल्सो इंक्रीजेज एंड गिव टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग change the water cycle and hence the rainfall pattern also changes, which leads to the droughts and floods. Risk of soil erosion, global warming, desertification, greenhouse effect, these are the consequences of cutting the trees.
नाउ सेकंड पार्ट, इफ द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब। अब एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो अगर डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा? ऑल द बेसिक नेसेसिटीज फॉर द एनिमल लाइक फूड, water, shelter and protection is provided by the habitat in which the animal lives. Disturbing the habitat of animal forces to move to the another place in search of food. अब अगर ट्रीज आपने काट लिए तो जो हमारी बर्ड्स होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? उसी पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है। उनको फूड भी वहीं से मिलता है, वाटर, शेल्टर, प्रोटेक्शन, सब चीज़ वहाँ से मिलती है। लेकिन अगर हमने फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो क्या होगा? इनकी कमी हो जाएगी और जो एनिमल्स हैं वो उस जगह को छोड़ने के को मजबूर हो जाएंगे, दूसरी जगह जाने के, और फूड और शेल्टर, वाटर जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे और दूसरे एरिया की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। द एनिमल इन विच इन ड्यू कोर्स मे गेट किल्ड बाय द अदर एनिमल्स। ठीक है, अब वो जब जगह चेंज कर रहे होंगे, दूसरी जगह जा रहे होंगे, तो जो बाकी के एनिमल्स हैं हो सकता है उनको मार दे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, इफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिमूव्ड। अगर टॉप लेयर जो है वो रिमूव हो गई तो क्या होगा? रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ग्रेजुअली एक्सपोज द लोअर लेवल ऑफ द सॉइल। अब ऊपर की जो लेयर है वो अगर रिमूव होगी तो जो नीचे की लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगी। द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल आर हार्ड एंड रॉकी इन नेचर एंड लेस फर्टाइल। तो जो दूसरी लेयर है वो बहुत हार्ड होती है और उसके अंदर रॉकी नेचर होता है, इसका पत्थर से जाता है, और उसकी फर्टिलिटी लगभग 0 होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिड्यूस क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस। सॉइल इरोजन ऑन द कंटिन्यूड बेसिस विल टर्न द barren एंड इनफर्टाइल। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्ट करता है डिफॉरेस्टेशन यानी रिमूवल ऑफ ट्रीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर जो बाकी के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।